चलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, यानी लेसन 1 ही है। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने लगभग पोषण, जैव प्रक्रम और पोषण के कितने प्रकार थे, यानी स्वपोषण और परपोषण हम लोगों ने कर लिया था। आज हम देखेंगे परपोषण के प्रकार। ठीक है, क्या देखेंगे? तो परपोषण के प्रकार। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो हम आपको बता दें कि परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं छोटू, जल्दी से बता दो। तो परपोषण हम लोगों का 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा है मृत जीवी पोषण। पहला परपोषण का कौन सा प्रकार है? तो मृत जीवी परपोषण। इससे पहले हम लोगों ने कौन कौन सा क्वेश्चन किया हुआ था? तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया था। फिर पोषण हम लोगों ने कर लिया था कि पोषण किसे कहते हैं। फिर पोषण के प्रकार हम लोगों ने कर लिया था, जो कि फर्स्ट वीडियो में है, पोषण के प्रकार। ठीक है, तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं। इसका 2 प्रकार था। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। पहला क्या था? तो स्वपोषण, स्वपोषण। ठीक है, दूसरा क्या था? तो परपोषण, परपोषण। यहाँ तक हम लोगों ने खत्म कर लिया था, क्लियर कर लिया था। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो परपोषण के प्रकार। परपोषण के प्रकार, यहाँ देखिए, परपोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हुआ मृत जीवी पोषण। पहले का नाम क्या है? तो मृत जीवी पोषण। दूसरे का नाम क्या हो जाएगा छोटू? तो दूसरे का नाम हो जाएगा हमारा परजीवी पोषण। और तीसरे का नाम है प्राणी समपोषण। ठीक है, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो परपोषण हमारा 3 प्रकार का होता है। आखिर परपोषण कहते किसे हैं? तो पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव भोजन के लिए किसी अन्य जीव पे आश्रित रहता है, उसे हम परपोषण कहते हैं। ठीक है ना, याद होगा, आप पिछले पार्ट से आप लोगों ने क्लियर किया होगा। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम क्या है? तो मृत जीवी, दूसरे का परजीवी और तीसरे का प्राणी सम पोषण। ठीक है, प्राणी सम पोषण है। तो अब हम करते हैं कि मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं। देखिए, मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण वैसे पोषण जिनमें जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। कैसे अवशोषित करते हैं? तो घुलित कार्बनिक, यानी घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे आप मृत जीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, मृत जीवी पोषण कहते हैं। मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे गोबर छत्ता। तो गोबर छत्ता कहाँ पे उगता है? तो सड़े गले पेड़ पौधों से, और अपना भोजन उसी से लेता है। सड़े गले जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उसी से वो अपना भोजन निकाल लेता है। ठीक है ना, डिफिनीशन में भी यही लिखवाया गया है कि वैसा पोषण जिसमें जो जीव है किनसे अपना भोजन निकालता है? तो मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे गोबर छत्ता, यहाँ पे देख लीजिए, एक गोबर छत्ता आप देखे होंगे कि जो भी सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं ना, ठीक है ना, मोड़ी वगैरह पुआल होता है, उन पे अक्सर जमा होता है। ठीक है, चलिए, कवक भी हो जाता है इसी प्रकार का। तो मृत जीवी पोषण हम लोगों का हो गया। अगला देखेंगे, मृत जीवी से ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है कि मृत जीवी को अपघटक भी कहते हैं। मृत जीवी पोषण को हम क्या कहते हैं? तो अपघटक। ठीक है, याद रखिएगा, डिकम्पोजर भी कहते हैं। मृत जीवी पोषण करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं, यानी मृत जीवी पोषण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। अनेक कवक, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृत जीवी ही होती है। यही विधि का मतलब कि मृत जीवी विधि ही होती है, मृत जीवी पोषण ही होता है। किसमें? तो कवक में, बैक्टीरिया में, और कुछ प्रोटोजोआ भी होते हैं, उनमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृत जीवी। ठीक है,
और इससे भी याद रखना है कि मृत जीवी को अपघटक कर्ता भी हम कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम पोषण का विधि। अगला है परजीवी पोषण। कौन सा है? तो परजीवी पोषण। यहाँ पे देखिए, परजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। ठीक है ना, पोषण 2 बार रिपीट हो गया, परजीवी पोषण कहलाते हैं, याद रखिएगा। वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई, यानी हमेशा के लिए या तो कुछ समय के लिए उस जीव से चिपक कर या उसके साथ रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वैसे पोषण को हम क्या कहेंगे? तो परजीवी। ठीक है ना, जैसे देखिएगा आप, इसमें भी कवक आ जाता है, जीवाणु हो जाता है। जीवाणु के तौर पे एक आपको यहाँ पे बताया गया है गोलकीमी। ठीक है ना, देख लीजिए, सॉरी, यहाँ एग्जाम्पल था गोलकीमी, टेपवर्म, मलेरिया परजीवी। ये सभी में कौन सा पोषण होता है? तो परजीवी। एक ड्राइंग में आपको ना यहाँ पे दिखाया गया है गोलकीमी का। ये गोलकीमी अक्सर आप देखे होंगे बच्चों के पेट के अंदर जो एक कीड़े पाए जाते हैं वही गोलकीमी होते हैं। ठीक है ना, वो सभी परजीवी होते हैं। फिर उसके बाद आपको हम बता दें अमड़बेल। बेल भी एक तरीके का परजीवी है, किसी दूसरे पौधे पे लिपट कर अपना भोजन अवशोषित करता है। ठीक है ना, वो पृथ्वी से अपना भोजन अवशोषित नहीं करता है, जिस भी पौधे पे फेंक दिया जाए ना उसी से अपना भोजन निकाल लेता है और कुछ समय बाद पता चलेगा कि वो पौधे सूख गए। जिन पौधों पे वो छापा हुआ था पूरे मतलब छाते के रूप से, अक्सर आपको बैर के पौधे पे मिलेगा। ठीक है ना, अमड़बेल। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यह पोषण कवक, जीवाणु, कुछ पौधे जैसे अमड़बेल तथा कई जंतुओं में पाया जाता है। कौन सा? तो परजीवी पोषण। परजीवी द्वारा ग्रहण भोजन कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल रूप में होते हैं। सही बात है, तरल रूप में होते हैं, याद रखिएगा। परजीवी द्वारा जो भोजन ग्रहण होता है कैसे होते हैं? तो तरल रूप में होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है प्राणी समपोषण। क्या है? तो प्राणी समपोषण देखते हैं किसे कहते हैं। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं? तो ठोस या तरल के रूप में। ठीक है ना, पोषण की वैसी विधि है जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तो तरल रूप में ग्रहण कर लेता है, उसे प्राणी समपोषण कहते हैं। जैसे देखिए, मेढक हो गया। क्या हो गया? तो मेढक, मनुष्य, गाय, बकरी, ये सभी में कौन सा होता है? तो प्राणी समपोषण विधि होता है। अब प्राणी समपोषी में क्या क्या हो जाता है तो देख लेते हैं। इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं में पाया जाता है। सही बात है, जो प्राणी समपोषण होता है ना, किन में पाया जाता है? तो जंतुओं में पाया जाता है। प्राणी समपोषण करने वाली जीव प्राणी समभोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो प्राणी समभोजी कहलाते हैं। अमीबा और पैरामीशियन में प्राणी समपोषण पाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए अमीबा और पैरामीशियन में पोषण की कैसी विधि होती है, तो प्राणी समपोषण होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो चलिए आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन को करते हैं, फिर से हम मिलते हैं अगले दिन। अच्छा, एक बच्चे का कहना है कि सर आप माँ के बारे में कुछ बोलिए। तो हम माँ के बारे में क्या बोले छोटू? माँ तो माँ होती है, बस इतना ही कहेंगे। इस बदलती हुई दुनिया में ना बदलने वाली सुकून होती है माँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से हम अगले वीडियो में।